हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बट बट मुझे पता है कि ये टाइम, खासकर जो 11 जेपीएससी का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट टाइम है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ओके। और 14 जेपीएससी वालों के लिए कितना वेटिंग पीरियड अभी है, दैट ऑल्सो आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। तो फिलहाल कुछ अपडेट देना था आप लोगों को, है ना। अपडेट्स, ओके। और काफ़ी शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं जाने वाला है इसमें। और इस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दो चीज़ों के लिए बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। दो अपडेट, एक 11 जेपीएससी और 14 जेपीएससी, ओके। अब 11 जेपीएससी के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप वेट कर सकते हैं, है ना। वेट फॉर योर रिजल्ट, राइट। मेंस रिजल्ट का ही आप वेट कर सकते हो। और उसके साथ एक और काम कर सकते हो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने नहीं किया, ये खुद से भी कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, है ना। अगर नहीं किए हो तो कर लेना आप, है ना। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप कर लो, ठीक है। चाहे खुद से कर लो या किसी से हेल्प की मदद से कर लो, लेकिन आप कर लो, ओके। ये है, आप क्या करो इस टाइम पे। आपके लिए अभी इस टाइम में आप क्या यूटिलाइज करना है, आपको क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, ओके। झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड का बजट। आप बोलोगे ये क्यों ज़रूरत है, हमने तो सब कुछ पीटी मेंस इसका काम हो गया हमारा। नहीं, यहाँ पे जब मैंने आपको ये पिछला वीडियो में बताया था कि इंटरव्यू में आपका जो भी आंसर होगा ना, वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए, है ना। डेटा ड्रिवन आंसर होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे जिसका कि कोई सर पैर नहीं है। और सर पैर नहीं होने का मतलब है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी स्टैंडर्ड बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, गवर्नमेंट का, है ना, रिपोर्ट्स, वो सब डेटा के साथ मैच करना चाहिए। और वो आपको कहाँ मिलेगा? झारखंड इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड का बजट। यहाँ से आपको सिर्फ डेटा नहीं मिलेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या मिलेगा, झारखंड गवर्नमेंट का स्कीम्स मिलेंगे, है ना। लेटेस्ट स्कीम्स का क्या चल रहा है सिचुएशन, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, है ना। फिर इकोनॉमी में तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितना जीडीपी का टारगेट है, जीएसडीपी का, राइट। कितना परसेंट इन्फ्लेशन है, महंगाई कितना परसेंट है, राइट। सारा चीज़ें जो भी है, पर कैपिटा इनकम झारखंड का कितना है, एजुकेशन में कितना इन्वेस्टमेंट है, राइट। इनरोलमेंट रेशियो क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि सब मान के चलिए आपसे अगर सिंपल पूछ लिया जाए, बताइए कि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है। और आने वाले नेक्स्ट ईयर में क्या प्लान है। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, झारखंड के रहने वाले हो, झारखंड का क्वेश्चन पूछा, आपसे नहीं बना, ओके। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि झारखंड का, है ना, जो बताइए कि एससी एसटी या तो इनफैक्ट इन जनरल टोटल इनरोलमेंट रेशियो क्या है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है झारखंड का, वो भी आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और फॉर एग्जांपल बोलेगा कि झारखंड का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, एजुकेशन है, ओके। इसको बेहतरी के लिए गवर्नमेंट का क्या प्लान है, ओके। तो ये सब आपको मिल जाएगा डेटा यहाँ पे। अगर खुद से नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए हमारा कंप्लीट 11 जेपीएससी का ये 10 डेज का प्रोग्राम है। 10 डेज का, है ना, ये प्रोग्राम है। आप यहाँ से जुड़ सकते हो। 11 जेपीएससी का इंटरव्यू, झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड का कंप्लीट बजट, ठीक है। 10 डेज एटलीस्ट लग जाएंगे। आपको पता है ना कि इकोनॉमिक सर्वे कितनी मोटी बुक है ना। तो 10 डेज एटलीस्ट लग ही जाएगा, ओके। इसलिए मैं अब प्लान कर रहा हूँ, तो जो भी 11 जेपीएससी इंटरव्यू के लिए आप इंटरेस्टेड हो, उसके लिए ये प्रोग्राम, ये वाला ज्वाइन कर लेना, ये बैच, ओके। और ये इसका, ये बैच कैसे ज्वाइन करना है, ये हमारा ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा, ओके। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ये रही 11 जेपीएससी का। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपका अप्रैल में इंटरव्यू का प्लान है ना। सुनने में आ रहा है ना, ऐसा कुछ झारखंड में देर इज नथिंग कॉल्ड समथिंग, कंफर्म एंड प्लान्ड, ओके। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आपको हर वक्त के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कमिंग बैक टू अब 14 जेपीएससी का 14 जेपीएससी का अपडेट ये है
ये देखिए आपका सिलेबस बहुत बड़ा है ना। जेपीएससी का सिलेबस का ही सबसे बड़ा मसला होता है। और सिलेबस में भी फ्रेंड्स आपका जो है मेंस, मेंस आपको सबको पता है ना कि मेंस सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है, राइट। और जब नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन जब आएगी तब आपको पीटी मोड में स्विच कर जाना है। इतना तो पता है ना, बेसिक नहीं पता है तो भी जान लो। और मेंस के लिए आप देखो, एक आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास इतने सारे पेपर है ना। चार तो जीएस पेपर होंगे, है ना, चार का जीएस पेपर हो गया, एक आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला पेपर हो गया, एक आपका क्वालिफाइंग वाला पेपर हो गया, राइट। इतना पेपर करना ही करना है। इसमें से भी आपका मेरिट बनेगा इस इन पेपरों से, इन पांच पेपरों से, राइट। तो क्या करना है आपको इस टाइम पे, है ना। नोटिफिकेशन तो अभी आने से रहा, है ना, तो आपको पता है तो इस टाइम का कैसे यूटिलाइज किया जाए। मेंस को प्रिपेयर करो, ठीक है। और मेंस का प्रिपेयर, क्योंकि मेंस में सबसे ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है। और मेंस में भी पांच सब्जेक्ट है, मोटा मोटी मान के चलो, चार जीएस, एक आपका लैंग्वेज लिटरेचर। आप इसको कैसे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो अब इतना बड़ा बर्डन है, आप एक साथ बर्डन को देखेंगे तो कभी आप क्या करेंगे, कभी आप पॉलिटी पढ़ेंगे, कभी आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, कभी आप साइंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ते रहेंगे। लेकिन आपका कोई प्लान नहीं है ना, कोई प्लान नहीं है। नहीं, अगर प्लान नहीं रहेगा तो आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, हाँ, सिलेबस को कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो करना क्या है, आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान के चलो अभी आप आईपीएल देख रहे हो, है ना, आईपीएल देख रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका 200 का टारगेट है ना। बहुत सारी टीमों का टारगेट क्या होता है, मान के चलिए 200 का टारगेट मिल गया। क्या आप डायरेक्टली आप चाहते हो कि मैं 8 ओवर में, 10 ओवर में, है ना, या तो फर्स्ट बॉल सही, है ना, 4 6 6 4, ऐसे आप टारगेट को अचीव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल संयम के साथ, है ना, पेशेंस के साथ, आपको धीमे धीमे आपको ध्यान में रखना है कि विकेट भी नहीं खोना है, राइट। और कभी सिंगल, है ना, कभी डबल, कभी डॉट बॉल, कभी 4 6। कहने का मतलब ये है कि आपको प्लानिंग के तहत, अगर इतना बड़ा टारगेट अगर आपको चेंज करना है तो काफ़ी प्लानिंग के तहत आपको बैटिंग करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, तभी आप इस 200 रन्स को आप टारगेट कर पाएंगे। सिमिलरली आपके केस में क्या है, इतना बड़ा सिलेबस है, चार जीएसई अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है कभी कुछ कभी कुछ, आप एक एक पेपर को उठाइए, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी का पेपर उठा लो, कोई जीएस पेपर है ना, फॉर एग्जाम्पल पेपर 3 उठाया, ठीक है, पेपर 3। अभी क्या है, अभी आपके पास कोई बर्डन नहीं है ना। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास बर्डन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो अभी आपके पास जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक जो भी आपको लगता है कि है ना, आपको तो सारा चारों जीएस पेपर को प्रिपेयर करना है ना। चाहे आज करो, पहले करो, बाद में करो, करना तो एंड ऑफ द डे चारों है, ठीक है। तो आप एक एक को पेपर को उठाओ, पेपर 3 उठाओ, पेपर 4 उठाओ, पेपर 5 उठाओ, पेपर 6 उठाओ, इस टाइप से, ठीक। तो मेरा ये मानना है कि हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अभी पेपर 5 इसीलिए आप लोगों के लिए क्या लाए हैं, पेपर 5 और पेपर 4 के लाए, ठीक है। और जिसमें से भी कि एक एक करके, है ना, आप मतलब साथ में चलेंगे, पेपर 5 और पेपर 4, इस दो के साथ चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर और देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आता है, ठीक है। अगर और हम ये प्लान करके चल रहे हैं कि ये हमारा एटलीस्ट एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना तो लेगा, ठीक है। एक एक पेपर ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई पढ़ाएगा भी तो 2.5 से 3 मंथ मिनिमम लगने वाले हैं, मिनिमम। ज़्यादा भी लग सकता है ना, ये तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली ये भी आपका 2.5 से 3 महीना लेगा, ठीक है, अगर कोई ढंग से पढ़ाएगा तो। ओके, नहीं तो फिर नोट्स वाला फंडा है तो एक दिन में भी कवर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट वो सिविल सर्विस में पता है कि एक दिन का पढ़ाई क्या होता है ना। तो एटलीस्ट तो यही यही तो आपका 6 मंथ चला गया, दो पेपर में, समझ रहे हैं आप। 6 मंथ आपका सिर्फ दो पेपर में चला जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सिविल सर्विस जब आप तैयारी करते हो तो आपको 1 ईयर लग जाता है, 10 से 12 महीना का आपका टाइम लग जाता है तैयारी करने में। तो ये दो पेपर को हमने टारगेट किया है, कोशिश करेंगे अगर पहले हो सकता है तो, बट एटलीस्ट 2.5 से 3 महीना, 2.5 से 3 महीना दोनों पेपर को, ये दोनों पेपर हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। क्लासेस अब स्टार्ट होने वाला है, ये दो पेपर, पेपर 4 और पेपर 5, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि जो 11 जेपीएससी वाले हैं वो ये भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बस इतना ही आपको बताना था।
और सारे का सारा ऐप के थ्रू मिल जाएगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। थैंक यू सो मच।